हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियो को लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, मैं अनिल मौर्य एएमएस ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के इस लेक्चर में समघात रैखिक समीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। तो इसके बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ टोटल डिटेल में हम इसको डिस्कशन करेंगे और इसके यूनिक इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन या क्या पॉसिबिलिटीज होगी कंसिस्टेंसी की, उस पर हम डिस्कस भी डिटेल्स में करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या समघात रैखिक समीकरण होता है क्या। जैसे कोई सिस्टम अगर हम इस तरह से लिखते हैं ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी है। अगर हम c के प्लेस पर इफ c इक्वल टू 0 लिख दिया, मतलब ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0 लिख दिया, तो ये क्या आपका हो गया कि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, समघात रैखिक समीकरण, मतलब कहने का सेंस ये हुआ कि कांस्टेंट टर्म हमारा 0 हो जाए तो ये आपका समघात रैखिक समीकरण बन जाएगा। लेकिन अब हमें एक सिस्टम चाहिए, तो हम अब एक सिस्टम को कंसिडर करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें एक मैट्रिक्स फॉर्म में इसको जनरेट करना है, तो हम कंसिडर करेंगे कि लेट कंसिडर करेंगे आप एन इक्वेशंस या जो भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, तो हम कंसिडर करते हैं लेट, ठीक है, लेट ए होमोजेनियस लीनियर सिस्टम। ठीक है, तो लीनियर सिस्टम हम कंसिडर कर लेते हैं। जैसे हमारे पास होगा a11x1 प्लस a12x2 प्लस अप टू डॉट डॉट करके ये 1n एक्शन इज इक्वल टू 0। ठीक, a21x1 प्लस a22x2 प्लस ऑफ डॉट डॉट आपके पास दिस इज योर a2n एक्शन, इट विल बी 0। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि राइट हैंड साइड पोर्शन 0, तो इसी तरह से अगर हम यहाँ पे लिखें, मान लीजिए am1x1 हो गया प्लस am2x2 हो गया इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू हियर amn एक्शन इज इक्वल टू 0। ठीक है, हियर m इक्वेशन है, m इक्वेशन एंड n वेरिएबल्स। ठीक है, n वेरिएबल्स। अब इसको अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हमारा क्या होता है, ax इज इक्वल टू बी, इट कैन बी रिटन एज, तो ax इज राइट हैंड साइड वाला पोर्शन, सो b जो हमारा होगा राइट हैंड साइड और समथिंग, मतलब यहां पर अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो a11 a12 अप टू a1n एंड दिस इज 21 22 अप टू डॉट डॉट करके a2n। और इसी तरह का स्टूडेंट्स यहाँ बढ़ेंगे हम, तो m1 लिखेंगे, यहाँ पर am2 लिखेंगे और डॉट डॉट करके क्या होगा यहाँ पे mn होगा, और जो होगा m रोथ, मतलब m क्रॉस n हो जाएगा। x की वैल्यू जो हमारे पास क्या है, x1 x2 अप टू एक्शन है। ठीक है, ये ऑर्डर होगा n क्रॉस 1 हो गया, और राइट हैंड साइड में ये जो आपका 0 0 0 डॉट डॉट करके 0 होगा, इसका ऑर्डर अगर हम बात कर लेंगे तो सिंपली कितने इक्वेशंस है, m है, तो ये m होगा, तो m क्रॉस 1 की बात हो जाएगी यहाँ पर, सिंपल। तो ये आपका सिस्टम बन गया। तो ये होमोजीनियस है, मतलब जहां पर ax इक्वल टू, मतलब ax इज इक्वल टू नल, ये नल मैट्रिक्स है। जो b हमारे पास क्या होगा 0, अगर ये नल मैट्रिक्स की रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस केसेस में जो हम कहेंगे कि ये हमारा क्या होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशन की बात करनी है हमें, कि ये कंसिस्टेंसी की बात करनी है कि एक्चुअल में वर्कआउट क्या होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर कंसिस्टेंसी के बारे में हम चर्चा करेंगे इसकी, कि कंसिस्टेंसी को हम कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसमें दो चीजें होंगी, कि जो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होती है, ठीक है, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, और रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ये दोनों हमेशा ऑलवेज इक्वल्स होती हैं, बोथ आर विच इज आर ऑलवेज इक्वल्स। ठीक है, हमेशा क्या होंगे, ये इक्वल्स होते हैं। क्यों, क्योंकि जब हम रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सबको निकालेंगे तो हमें जनरली क्या मिलेंगे, ये मैट्रिक्स मिलेगा, और यहाँ पर क्या मिलेगा 0। इस केसेस में हमेशा जो पोर्शंस है ना, ये 0 ही है। तो इससे टोटल डिपेंड किस पे करता है,
रैंक ऑफ मैट्रिक्स पे, मतलब आप कह सकते हो कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, ये हमेशा इक्वल्स होता है, ये कंडीशंस होगी। तो मतलब इसकी मीनिंग क्या होगी कि रैंक ऑफ दिस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो इट मीन्स हो गया कि जो सिस्टम है होमोजीनियस सिस्टम इज होमोजीनियस सिस्टम इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। ये देखिए हाँ, इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। ठीक है, तो कंसिस्टेंट होगा, ये मतलब ऑलवेज कंसिस्टेंट होगा, इसमें इनकंसिस्टेंट वाली कंडीशंस नहीं होती है। अब समझ में आ गई बातें, क्योंकि इनकंसिस्टेंट वाली कंडीशंस यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, तो अब इसको हम एक तो अब दो चीजें यहाँ पर बात में आएगी कि कंसिस्टेंट हो गया, तो पहली होगी कि कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी की बात कर लेते हैं। कंसिस्टेंसी, तो कंसिस्टेंसी में जो होमोजीनियस है आपका ए एक्स इक्वल टू क्या है, ये हमेशा है एक्स इक्वल टू दिस, एक आपका हो गया कंसिस्टेंसी इक्वेशंस है। तो अब इस होमोजेनियस इक्वेशन की हमें कंसिस्टेंसी को चेक करना है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी में हमने आपको बताया कि दो पॉसिबिलिटीज यहां पर रहती है, पहले यूनिक सोल्यूशन और ट्रिवियल सोल्यूशन या जीरो सोल्यूशन। ठीक है, पहले कंडीशन जो हमारे पास बनती है यूनिक, यूनिक सोल्यूशन। ठीक, और ट्रिवियल, ट्रिवियल सोल्यूशन। ठीक है, इसी को हम कहते हैं जीरो सोल्यूशन भी, जीरो सॉल्यूशंस आर नल सॉल्यूशन। इतने सारे चीजें हम वहां पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ट्रिवियल सॉल्यूशंस में कंसिस्ट, अब पॉसिबिलिटीज है कंसिस्टेंसी में, तो अब देखिए इसको जनरली हम इसमें हम जो होमोजेनियस केसेस में होता है तो ट्रिवियल सॉल्यूशन का ही यूज करते हैं। जीरो सॉल्यूशंस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं उन सभी की जो वर्कआउट होती है उनकी वैल्यू जीरो होती है। तो अभी कैसे डिसाइड होगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो होता है इज इक्वल टू होता है नंबर, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो है आपकी नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल है तो आप कह दोगे कि इस केसेस में हमें क्या मिल रहा है, ट्रिवियल सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इट मीन रैंक ऑफ, इसमें कहने का सेंस ये हुआ कि रैंक ऑफ जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है इज इक्वल टू द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू एन। इस केसेस में आर इज इक्वल टू एन, यहाँ पे आर हो गया आपका और इज इक्वल टू एन। तो ये आपका हो गया ट्रिवियल सॉल्यूशंस की कंडीशंस को यहाँ पर होल्ड करेगा ये। ठीक है, क्योंकि ऑलवेज। दूसरी कंडीशंस टेक्निक, इफ डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, यदि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है तो वी गेट आल्सो ट्रिवियल सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। ये ध्यान रखिएगा, वी डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो सो वी गेट ट्रिवियल सॉल्यूशन। और इन दिस केस जो होंगे जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास अवेलेबल होगा x1 x2, ठीक है, इज इक्वल टू अप टू एक्शन ऑल इज जीरो। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं जीरो सॉल्यूशन। जितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे सभी की वैल्यू जीरो होती है, मतलब x1 बराबर जीरो, x2 इक्वल टू जीरो एंड सो ऑन, दिस इज द एक्शन इज आल्सो जीरो। ओके, क्लियर हो गया। सो विच इज ऑलवेज कंसिस्टेंट हो गया। और दूसरी चीजें होंगी कि यूनिक एंड ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए कंडीशंस क्या होगी कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो होगी नंबर ऑफ वेरिएबल्स से इक्वल होगा। ठीक है, उस केसेस में हम या डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो तो वी गेट द ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब दूसरी जो कंडीशंस है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन।
नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस की बात होगी, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। इस केसेस में जो होमोजेनियस सिस्टम होगा, जो रैंक होगी, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू आर इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अगर ऐसी कंडीशंस है, मतलब हियर आर इज लेस देन एन है, तो हम कह देंगे कि इस रैंक ऑफ दिस इज इक्वल टू आपका ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट दिस ईयर, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस, रैंक ऑफ जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो है ऑलवेज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल हो जाए, तो उस केसेस में हम ये कहेंगे कि आपका वर्कआउट होगा, ये आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा। अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलता है तो हम इस केसेस में फ्री वेरिएबल्स को फाइंड करते हैं, फ्री वेरिएबल्स। तो फ्री वेरिएबल्स इक्वल टू होता है n माइनस आर, कि कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास फ्री है, ठीक है, फ्री वेरिएबल। तो फ्री वेरिएबल्स में होता है n माइनस आर, मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस रैंक ऑफ मैट्रिक्स। उस केसेस में हमें ये नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल मिल जाएंगे। ये बहुत ही बेसिक सा फंडामेंटल कंसेप्ट। अब इस केसेस में डिटर्मिनेंट जो होता है हमारा इक्वल टू जीरो होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर इफ डिटर्मिनेंट जीरो, सो वी गेट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको समझ पा रहे हैं कि क्या वर्कआउट होगा, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक एंड फंडामेंटल कंसेप्ट, ठीक है। तो ये चीजें यहां पर हो गई। अब इसको अगर हम एक चार्ट से समझें, जो होमोजेनियस सिस्टम है Ax इज इक्वल टू जो आपके पास है, ये क्या होता है, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट होता है ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज होता है, ऑलवेज कंसिस्टेंट। इफ कंसिस्टेंट है तो दो पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर। एक पॉसिबिलिटीज होती है ट्रिवियल और जीरो सॉल्यूशन की, ठीक है। यहां पे होती है नॉन ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। इस केसेस में अब दो चीजें हैं यहां पर, क्या पॉसिबिलिटीज होगी ट्रिवियल्स के लिए, रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो होगी इज इक्वल टू आर है, इज इक्वल टू एन होना चाहिए। एन क्या आपके पास है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स है। यहां पर रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो है इज इक्वल टू आर लेस देन एन होना चाहिए, ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स से कम हो उस केसेस में होंगी। दूसरा टेक्निक ये है डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो हो और यहाँ पर डिटर्मिनेंट क्या हो, जीरो हो, और यहाँ पर हमें निकालते हैं फ्री वेरिएबल्स। फ्री वेरिएबल क्या होता है, n माइनस आर होता है। n क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, तो n हमारे पास है नंबर ऑफ वेरिएबल। ये आपको ध्यान रखना है कि व्हाट इज द n, n इज इक्वल टू है नंबर ऑफ वेरिएबल्स, जो भी क्वेश्चंस में दिए होंगे नंबर ऑफ वेरिएबल। तो एक सिस्टम, एक छोटा सा ये कंसेप्ट, और इसी बेस को करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आइए क्वेश्चंस को लेते हैं और ये आपको करने की कोशिश करता हूँ। इस क्वेश्चंस का जो बेसिक सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा। बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चंस रहेगा और बहुत ही आसानी से समझने का प्रयास भी करेंगे कि हम कैसे इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बट समझना होगा कि सिस्टम जो है उसको सॉल्व कैसे करेंगे। सिस्टम को समझ करके अंडरस्टूड करना भी इम्पोर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। तो आइए इसको देखते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं क्वेश्चन को, इक्वेशंस को करेंगे और जिससे कि आपको चीजें क्लियर होंगी। देखिएगा, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सॉल्व द फॉलोइंग system of equations, following system of equation x plus y plus 2z इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा x plus
2y प्लस 3z इक्वल टू 0, x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y प्लस 7z इक्वल टू 0। ठीक है, अब 4 इक्वेशन है बट 3 वेरिएबल्स, तो चेक करके देखेंगे क्या पॉसिबिलिटीज हमारे पास बनेगी यूनिक या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की। तो सबसे पहले तो हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो हमें उसको बात करने हैं, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है उसको फाइंड करते हैं, इसकी रैंक को फाइंड करते हैं। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारी यही है, या फिर जैसे रैंक की बात करते हैं तो 1 1 2 हो जाएगा। अब 1 2 3 1 2 3 1 3 4 1 3 4 और यहाँ पे 3 4 7 3 4 7। ठीक है, और यहाँ पर कुछ नहीं है, 0 0 0। ठीक है, अब इसके रैंक वर्कआउट हमें करना है, रैंक को फाइंड करना है सिंपली। तो देखिए रैंक जो आपको रिप्लेसमेंट चाहिए आपको, तो R1 R2 को रिप्लेस करते हैं, R2 माइनस R1, R3 को भी रिप्लेस कर देते हैं R3 माइनस R1 से, क्योंकि यहाँ पर 1 है और यहाँ भी 1 है। और R4 जो होगा, R4 को रिप्लेस करिए आप R4 माइनस 3R1 से। चलिए रिप्लेसमेंट इज हियर 1 1 1 2 और हियर 0। अब देखिए 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, यहाँ पर 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 1 2, 4 माइनस 2 2, 3 माइनस 3 0, ओके, 4 माइनस 3 1, 4 माइनस 3 1 और 7 माइनस 6 यहाँ पे हो जाएगा, 3 2 जस्ट 1। ठीक, and this is here 0, here 0 and here 0, okay, this cases। अब आगे की बात करते हैं। अब A22 के बिलो 0 करना है, ये वाला 0 और 0, तो मतलब हमें सिंपली यहाँ पे रिप्लेसमेंट कर देना है R3 को रिप्लेस करना है R3 माइनस 2R2 से, एंड R4 को रिप्लेस करना है R4 माइनस R2 से, और कुछ नहीं करना है। देखिए 1 1 2 0, here 0 1 1, here 0। ठीक, 0 2 सॉरी यहाँ पे 0 जाएगा, यहाँ भी 0 हो गया और here 0, फिर here 0 here 0 here 0 और दिस इज द 0। ठीक, ये क्या है आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक, अब रैंक की बात करते हैं। जो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है वो क्या है? तो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स या रैंक ऑफ मैट्रिक्स दोनों एक ही चीजें हैं यहाँ पर। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू हमारे पास है 2, ठीक है, इज लेस देन है नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास कितने हैं? 3 है। 3 कौन कौन से? x y z, ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 है। तो इट मीन्स यह हो कि जो नंबर ऑफ 3 हो गया, तो इट मीन्स वी गेट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन जिसको आप कह सकते हो, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो अब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हो गया, तो इस केसेस में हमको चाहिए फ्री वेरिएबल। फ्री वेरिएबल कितने होंगे इसको फाइंड करना होगा। तो फ्री वेरिएबल कैसे निकालते हैं? n माइनस आर। एन हमारे पास कितना है? 3। रैंक कितनी मिली? r जो है हमारे पास 2 है, तो 1 फ्री वेरिएबल्स है। अब मैट्रिक्स फॉर्म की बात कर लेते हैं। जो मैट्रिक्स फॉर्म हमारे पास है, मैट्रिक्स फॉर्म ax इज इक्वल टू b जो हम लिखते हैं, दैट इज द मैट्रिक्स फॉर्म। राइट हैंड साइड 0 हमारे पास है, तो बस इसको रख देना है आप 1 1 2 0 1 1, here 0 here 0 here 0 और here 0, no problem। and this is here x y z और राइट हैंड साइड 0 0 0 0। सिंप्लीफाई कर लीजिए अब। तो फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 0 और y प्लस z इक्वल टू 0,
this is 1, this is 2. So let z equal to k. एक फ्री वेरिएबल्स है यहाँ पर, तो कोई एक मान लीजिए आप, इन तीनों में से कोई एक मान सकते हो. तो y इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस के. अब फ्रॉम 1 रख दीजिए इस वाले में, तो देखिए x माइनस के प्लस 2k इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट x इक्वल टू माइनस के. ठीक है, तो x इक्वल टू माइनस के मिल गया, y इज इक्वल टू माइनस के मिल गया, z इक्वल टू के मिल गया इस क्वेश्चन का आंसर. तो इस तरह से होमोजीनियस सिस्टम के जो प्रॉब्लम्स होंगे हम उनको सॉल्व करेंगे. तो बहुत ही बेसिक सा प्रॉब्लम है और फंडामेंटल क्वेश्चंस है. तो इस तरह से क्वेश्चंस को किया जा सकता है. सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय.